तो अगर सरकार आपको घर में नमाज़ पढ़ने के लिए रोकती तब आप, या मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए रोकती तब आप उस पर सवाल उठा सकते थे। वक्फ बोर्ड जैसे देखिए, पाकिस्तान और भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हो गया। हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं क्लेम करने के लिए कि पाकिस्तान में कोई हिंदू प्रॉपर्टी है तो हमें दे दो वापस, हम तो नहीं जा रहे। तो राहुल गांधी, अखिलेश, ओबीसी उनको मूर्ख बना कर रहना चाहते हैं, इसलिए मूर्ख बना कर रखना चाहते हैं। उनको दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, उनको टोपी पहनने पर प्रतिबंध है, उनको कुरान पढ़ने पर प्रतिबंध है। भारत में मुसलमानों को स्वतंत्रता है और सबसे ज़्यादा खुश हैं यहाँ मुसलमान, भारत में खुश हैं। नमस्कार। फिर वक्फ बोर्ड को कोई कह रहा है कि अमेंडमेंट नहीं चाहिए, मुस्लिम समुदाय पहुंचा, और वहीं पे हिंदू संगठन के कुछ लोग जंतर मंतर पर से पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा कि हम तो वक्फ बोर्ड को पूरा ही ख़त्म करना चाहते हैं। सर, शुरुआत करते हैं। कांग्रेस सरकार ने जो है मुसलमानों के दिमाग में ये बैठा रखा था कि तुम कुछ भी गलत करो तो तुम्हारा ये अधिकार समझ लो। तुम रोड जो बनी हुई है सड़क पर गाड़ी आने जाने के लिए, अब एम्बुलेंस जाना है या किसी को इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो तमाम आप सड़क को जो है जाम कर दिए हैं और तमाम लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं और आप मतलब सड़क के यातायात कानून को बाधित कर उस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए घर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, वहाँ जाइए ना अपने घर में। उसको तो बाधित नहीं किया गया है ना, उसको तो रोका नहीं गया है। तो अगर सरकार आपको घर में नमाज पढ़ने के लिए रोकती तब आप, या मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए रोकती तब आप उस पर सवाल उठा सकते थे। जो तमाम हिंदू संगठन कहते आए हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का सपोर्ट करती आई है, आप मानती है इस चीज़ को? कि आप तो पुराने राजनीतिज्ञ, मतलब आपने देखा होगा हर सरकार को, तो क्या लगता है कि कांग्रेस सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं? नहीं, कांग्रेस सिर्फ सपोर्ट नहीं करती है, कांग्रेस प्रोत्साहित करती है। हाँ, कांग्रेस ऐसे जो फिरका प्रस्त लोग हैं जो देश में मतलब देश की प्रतिष्ठा के साथ खेलना चाहते हैं, मान सम्मान के साथ खेलना चाहते हैं, हिंदुओं और सनातनियों के मतलब उनके सीने पर खंजर गाड़ना चाहते हैं, और जो लुटेरे लोग हैं देश में, जो आतंकवादी लोग हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस हमेशा साथ देती है। और गलत और विवादकारी जो है कानून बनाकर, उनको पावर देकर, गलत रूप का पावर देकर उनको समर्थन में आती है। और जब भाजपा सरकार आज उसको सही दिशा में ले जाने की कोशिश तो उस पर सवाल उठा रही है। ये भी कांग्रेस का, बसपा का, ओबीसी जैसे लोगों का गलत नीयत है। जो अमेंडमेंट हुआ है तो मुस्लिम समुदाय से जब मैंने बात करी तो वो ये कहता है कि किसी धर्म विशेष की कमेटी के अंदर दूसरे धर्म के लोग नहीं आने चाहिए, तो हमारी कमेटी के अंदर तो क्यों? अब ये बताइए कि नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात है। तो वहाँ जो आपको यहाँ पर साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं, बड़े टेम्पल्स हैं, हाँ, अभी जहाँ पर ये आपको ये पाया गया बड़ा टेम्पल जो था इनका, किनका, हाँ, वो प्रसाद में जो चर्बी पाया गया समझे ना, तो कई बड़े बड़े टेम्पल्स में, तो उसमें कौन थे मेंबर्स? क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, सारे मेंबर्स भरे हुए थे। तो आप हिंदुओं के टेम्पल्स, जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, नामी टेम्पल्स हैं, हाँ, उसमें तो आप मुसलमान और क्रिश्चियन को बना दिए हो, मेंबर्स बना दिए हो, पदाधिकारी बना दिए हो। लेकिन जब मुसलमानों के और क्रिश्चियन की बात आती है तो नहीं, उन्हीं के धर्म के लोग रहेंगे। तो भैया, जो बाजा बजता है एक ही तरह से ना, तो बजाओ सब। अगर नहीं देना चाहते हो तुम भी हटो वहाँ से, तो आप क्लेम कर सकते हो। वक्फ बोर्ड जैसे विवाद को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये वक्फ बोर्ड की जगह भारत के संविधान के अंदर होनी चाहिए या फिर समाप्त हो जाना चाहिए? बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड जैसे देखिए, पाकिस्तान और भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हो गया, और 1947 में विभाजन हुआ, तो विभाजन के दौरान जितनी पॉपुलेशन थी, जितनी उनकी संपत्ति आंकी गई, असेसमेंट हुआ, उसके अनुसार उनको उनके बदले करीब 9 लाख हेक्टेयर लैंड जो है, और रिसोर्सेज, पैसा, रुपया, सारा चीज़ जो पाकिस्तान को दिया गया, समझे। उसके बाद ये नया रूप से फिर से पैदा ले लेना कि मेरी जो है, उन्होंने आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले उन्होंने ये संपत्ति दान में दी थी। भैया, ये दान में दी थी तो भारत देश की संपत्ति है ये, बिकॉज भारत में ये संपत्ति रह गई तो देश की संपत्ति है ना। हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं क्लेम करने के लिए कि पाकिस्तान में कोई हिंदू प्रॉपर्टी है तो हमें दे दो वापस, हम तो नहीं जा रहे हैं।
अभी भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो वहाँ भी जो वहाँ से हिंदू आए उनकी बहुत प्रॉपर्टी है वहाँ छूट गई, तो हमारी जो भारत सरकार तो क्लेम नहीं कर रही। तो ये सब जो है एक तरह का शगुफा छोड़ दिया गया है कि देश को तबाह करने के लिए एक तरीका है, देश की मर्यादा को, देश के स्वाभिमान को, देश की जो है विधि व्यवस्था को रंग भंग डालने के लिए। बिकॉज जो जॉर्ज सोरेस एक इंसान बैठा हुआ है अमेरिका में, जिसकी सोनिया गांधी भी उनकी ओपन हाउस की मेंबर हैं, और हर्ष मंदर जैसे लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, और सारा प्लान नेफेरियस डिज़ाइन जो प्लान है वो सारे नेफेरियस डिज़ाइन बनाकर यहाँ के भारत के लोगों को कैसे तबाह करना है, मोदी को कैसे नीचा दिखाना है, देश की आस्था व्यवस्था को कैसे नीचा दिखाना है, और मूल रूप से हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करना है, इसको आगे नहीं आने देना है। सारी इनकी जो है काबिलियत चल रही है, कवायद चल रही है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ऐसी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, कई अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी कमेटियां हैं, तो सिर्फ मुस्लिमों को ही बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले 370 हटा दी गई, या फिर राम मंदिर ले लिया गया, 3 तलाक छेड़ा गया, अब उसके बाद वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि बार बार हमें टीच किया जा रहा है, बार बार हमें प्रोवोक किया जा रहा है। बार बार टीज नहीं किया जा रहा है। इस देश में मुसलमान ही जो है एक विषाक्त रूप से पॉइजन के रूप में आए हैं, समझे, और जबरन जो है इस देश की धरती को नोचे हैं, चोते हैं, खाए हैं, समझे, और इन्होंने इतना ज़्यादा विषाक्त फैलाया हुआ है कांग्रेस की सरकार में, इतना ज़्यादा उसको अननेसेसरी राइट्स दे दिए गए जो जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। आप सेकुलरिज्म की बात करते हो तो सेकुलरिज्म it should be equilibrium, you know, it should be equivalent, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। अब इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है, उन्होंने कहा था ना। तो जिस मतलब देश की पॉलिटिकल पार्टी का एक मिशन और विज़न हो कि देश पर जो है जो आतंकी लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा पहला अधिकार घोषित कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं। मुसलमानों को आतंकी कह रहे हैं? नहीं, मुसलमान में सारे मुसलमान आतंकी नहीं है। मुसलमान में जो माफियोसी हैं और जो गलत लोग हैं, समझे, शरारती तत्व हैं, जो फिरका प्रस्त लोग हैं, जो देश में शांति व्यवस्था कायम करना नहीं रहने देना चाहते हैं, उन तमाम ये आतंकी ही तो हैं, और क्या है वो। आप देश के साथ, देश के कानून के साथ नहीं चलना चाहते हैं और अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो कानून वैलिड नहीं है अरबियन कंट्रीज़ में, हाँ, जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, वो सारे कानून को आप यहाँ पर जो है ला रहे हैं। तो आप कैसे लाओगे जब आपके इस्लामिक कंट्री में भी ये वैलिड नहीं है कानून, तो उस कानून को हिंदू कंट्री में कैसे आप ला सकते हो? सर क्या लगता है, अब आखिरी बात करते हैं कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, अब वक्फ बोर्ड की जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अब लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, करो, और हाँ, जितना मन करो, जितना सुबह से लेकर शाम तक करो, रात करो, 24/7 करो, साल भर करते रहो, कुछ होने वाला नहीं क्या है। लगता है सर कि देश के हालात पे भी कुछ असर नहीं पड़ सकता इन चीज़ों का? कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। ये लोग दंगाई फिरका प्रस्त लोग हैं, इनके ऐसे चिल्लाएंगे, चिल्लाकर चुप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो गलतियां कांग्रेस सरकार ने की है उसको इन ऑर्डर लाया जा रहा है, सही दिशा में दुरुस्त किया जा रहा है, और ये मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों के 100% हित में है, समझे ना। और अगर ये होगा तो हमारे मुसलमान भाई बहन, मैं पूरे ईमानदारी के साथ मैं प्रॉमिस कर कहता हूँ कि उनकी व्यवस्था, उनकी पूरी जो है कवायद, उनकी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम, एकेडमिक सिस्टम, उनका पूरा जो राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सब बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो और ये लोग राहुल गांधी, अखिलेश, ओबीसी, उनको मूर्ख बना कर रहना चाहते हैं, इसलिए मूर्ख बना कर रखना चाहते हैं गठबंधन के लोग, हाँ, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये मूर्ख जब तक रहेंगे तो हमको वोट जिंदाबाद करते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। मोदी जो है 2039 का उनका एक विज़न है कि तब तक हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो विकसित राष्ट्र केवल हिंदुओं के करने से नहीं होगा, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई,
ईसाई, ये जितने बौद्ध, पारसी, सबको एक इसलिए तो उनका नारा आया है, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ होगा तभी होगा, समझे। तो वो सबका साथ लेना चाहते हैं, देश के हर स्टेट का साथ लेना चाहते हैं, हर जाति धर्म के लोगों का साथ लेना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी समझिए इस देश में एक तरह के इनकारनेशन है, इस देश को इन ऑर्डर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों को भी any going into the any kind of medication by this kind of people जो unnecessarily जो है confusion क्रिएट कर रहे हैं, समझे ना, देश को आगे जाने की क्षमता को रोक रहे हैं, समझे ना। तो उनको बंद करना चाहिए और मुसलमानों को साथ देकर आना चाहिए। अगर उनको किसी चीज़ की, दुनिया में आप देख लीजिए जितनी सुविधा और स्वतंत्रता दोनों भारत में मुसलमानों को मिली है, दुनिया के किसी देश में मिली है? आप चाइना में जाकर देखो, चाइना में क्या है, जो उगही मुसलमान हैं उनके क्या है, वो जितने भी उनके मस्जिद थे वो सबको डिमोलिश कर कर वहाँ टॉयलेट बना दिया गया है। उनको दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, उनको टोपी पहनने पर प्रतिबंध है, उनको कुरान पढ़ने पर प्रतिबंध है, उनको रोड पर या नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है। भारत में ज़्यादा स्वतंत्रता है, सबसे ज़्यादा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, दुनिया में इवन इस्लामिक देश में जितनी स्वतंत्रता नहीं है मुसलमानों को, उससे भी ज़्यादा स्वतंत्रता भारत में, और सिर्फ भारत में, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ भारत में मुसलमानों को स्वतंत्रता है। और सबसे ज़्यादा खुश हैं यहाँ मुसलमान, भारत में खुश हैं। ये कहीं भी चले जाएं, अब कह रहे हैं ना इस्लामिक देश पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो जो गए सब भीख मांग रहे हैं, एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं वो लोग। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार, और तमाम मुद्दों पर बात करी। बाकी आप इस मुद्दे पर जो बातचीत हुई, इसके बीच में जो तर्कसंगत बातें लगी, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी देखते रहिए खबरों को। नमस्कार।